हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं कॉमन वर्ड्स लेकर आई हूँ। मैं उन वर्ड्स की मीनिंग बताऊँगी और साथ में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी सेंटेंस के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है लिस्प। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। तुतलाना यानी कि लिस्प। किसी भी वाक्य में आपको तुतलाना का प्रयोग करना हो तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे लिस्प। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो छोटे बच्चे तुतलाते हैं, छोटे बच्चे तुतलाते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल किड्स लिस्प। स्मॉल किड्स लिस्प, छोटे बच्चे तुतलाते हैं, स्मॉल किड्स लिस्प। मूव टू द नेक्स्ट वन, स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। हकलाना, स्टैमर। स्टैमर, किसी भी वाक्य में आपको हकलाना का प्रयोग करना हो तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे स्टैमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो वो हकला रहा था, वो हकला रहा था, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैमर का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज स्टैमरिंग। ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर आप ही वॉज स्टैमरिंग बोलेंगे। ही वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। फुसफुसाना यानी कि विस्पर। कहीं पर भी आपको फुसफुसाना यूज़ करना हो तो आप वहाँ पर विस्पर कहेंगे। यहाँ पे आप पिक्चर से रिलेट भी कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। वॉट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज ऊज। ऊज का मतलब होता है किसी द्रव या लिक्विड का निकलना। किसी द्रव या लिक्विड का निकलने को कहते हैं ऊज। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो घाव से खून निकल रहा है, घाव से खून निकल रहा है, इस वाक्य में निकल रहा है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे ऊज वर्ड का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द वुंड। ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द वुंड, घाव से खून निकल रहा है, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द वुंड। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज अस्क्राइब। अस्क्राइब मतलब होता है श्रेय देना। श्रेय देना यानी कि अस्क्राइब। किसी भी वाक्य में आपको श्रेय देने का प्रयोग करना हो तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे अस्क्राइब का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनों को देती हूँ या फिर देता हूँ, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनों को देता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज मैटीरियलाइज। मैटीरियलाइज का मतलब होता है सच कर देना या फिर साकार कर देना। सच कर देना या फिर साकार कर देना, मैटीरियलाइज। मैटीरियलाइज यानी कि सच कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो सपनों को साकार कर दूंगा मैं, सपनों को साकार कर दूंगा मैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मैटीरियलाइज द ड्रीम्स। आई विल मैटीरियलाइज द ड्रीम्स। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। लापरवाही, किसी भी वाक्य में आपको लापरवाही का प्रयोग करना हो तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे नेग्लिजेंस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो तुम्हें लापरवाही की सज़ा मिलेगी, तुम्हें लापरवाही की सज़ा मिलेगी, इस वाक्य में लापरवाही का प्रयोग हुआ है तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे नेग्लिजेंस का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे
You will be punished for negligence. You will be punished for negligence. Move to the next one. The next word is remind. Remind का मतलब होता है याद दिलाना. याद दिलाना यानी कि रिमाइंड. अगर आपको किसी भी वाक्य में प्रयोग करना हो याद दिलाना तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे रिमाइंड का. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन. योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन. मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वर्ड इज नोइंगली. नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर. किसी भी जगह आपको जानबूझकर कहना हो तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे नोइंगली का. नोइंगली यानी कि जानबूझकर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो उसने मुझे जानबूझकर चोट पहुँचाई. उसने मुझे जानबूझकर चोट पहुँचाई. उसने मुझे जानबूझकर चोट पहुँचाई तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हर्ट मी नोइंगली. ही हर्ट मी नोइंगली. ही हर्ट मी नोइंगली. मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वर्ड इज अननोइंगली. अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में. नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर. अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में. कहीं पर भी आपको अनजाने में यूज़ करना हो, प्रयोग करना हो किसी भी वाक्य में तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे अननोइंगली का. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो उसने मुझे अनजाने में दुख पहुँचाया. उसने मुझे अनजाने में दुख पहुँचाया तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हर्ट मी अननोइंगली. ही हर्ट मी अननोइंगली. ही हर्ट मी अननोइंगली. उसने मुझे अनजाने में दुख पहुँचाया. मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अननेसेसरीली. अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह या फिर फालतू में. फालतू में, बेवजह तो आप वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे अननेसेसरीली. अननेसेसरीली. जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो तुम फालतू में यहाँ बैठे हो. तुम फालतू में यहाँ बैठे हो तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर. तुम फालतू में यहाँ बैठे हो. यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर. यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर. आज की वीडियो में इतना ही. इफ़ यू थिंक इट्स यूजफुल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू.